मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। मेज पे खाना लगाते हुए इसका पूरा ध्यान प्लेटें सजाने में था और मेरी आंखें इसके चेहरे पे जिमी थी। मैंने आहिस्तगी से इसका हाथ थामा तो वो चौंक सी गई और मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। काफ़ी हिम्मत जताने के बाद बिलाखिर मेरे मुंह से निकला। वो चुपचाप कुर्सी पे बैठ गई। इसकी निगाहें चाहे मेज़ पे मरकूज थीं पर उनमें से उठता दर्द में बखूबी महसूस कर रहा था। एक पल के लिए मेरी ज़बान पे ताल्लू सा लग गया पर जो मेरे दिमाग में चल रहा था उसे बताना बहुत ज़रूरी था। मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। मेरी आंखें झक गईं। मेरी उम्मीद के बरक्स उसने किसी किस्म की हैरानी या परेशानी का इजहार न किया, बस नरम लहजे में इतना पूछा है क्यों। मैंने इसका सवाल नजरअंदाज किया। उसे मेरा ये रवैया गरा गुजरा। हाथ में पकड़ा चम्मच फर्श पे फेंक के वो चलाने लगी और ये कह के वहां से उठ गई कि तुम मर्द नहीं हो। रात भर हम दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। वो रोती रही। मैं जानता था कि इसके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर हमारी शादी को हुआ क्या है। मेरे पास इस देने के लिए कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं था। इसे क्या बताता कि मेरे दिल में उसकी जगह अब किसी और ने ले ली है। अब इसके लिए मेरे पास मोहब्बत बाकी नहीं रही। मुझे इस पे तरस तो बहुत आ रहा था और एक पछतावा भी था, पर अब मैं जो फैसला कर चुका था इस पे डटे रहना जरूरी था। तलाक के कागजात अदालत में जमा कराने से पहले मैंने इसकी एक कॉपी इसे थमाई जिस पे लिखा था कि वो तलाक के बाद घर, गाड़ी और मेरे जाती कारोबार के 30% की मालिकन बन सकती है। इसने एक नज़र कागजात पे दौड़ाई और अगले ही लम्हे इसके टुकड़े करके जमीन पे फेंक दिए। जिस औरत के साथ मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल बताए थे वो एक पल में अजनबी हो गई। मुझे अफसोस था कि इसने अपने अनमोल जज्बात और कीमती लम्हे मुझ पे ज़ाय किए, पर मैं भी क्या करता। मेरे दिल में कोई और इस हद तक घर कर चुका था कि इस खोने का तसव्वुर ही मेरे लिए नामुमकिन था।